एक वृंदावन की बहुत ही खास जगह है जो जहाँ हर कोई जाता है, निधिवन। और बोलते हैं कि निधिवन के जितने बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक अनभिज्ञ हैं। वृंदावन में निश्चित रूप से कई ऐसी ठाकुर जी की लीलाएं हैं जो आज भी लोग नहीं जानते हैं। जैसे निधिवन हो गया, जैसे सेवा कुंज हो गया। निधिवन में आज भी ठाकुर जी नित्य रात्रि में रासलीला करते हैं, महारास करते हैं। रासलीला का दिव्य उत्सव होता है, महारास का उत्सव होता है। और सेवा कुंज, जहां आज भी ठाकुर जी श्री जी के चरण दबाते हैं। अब आप जब आप सेवा कुंज दर्शन करने जाइएगा तो वहां आपको ठाकुर जी जो दर्शन देंगे, वहां श्री जी के चरण दबा रहे होते हैं। निधिवन में कई बार लोगों ने जाकर के देखना चाहा कि क्या है वहां को। आज जैसे ये तो पूरे जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि रात्रि में जब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो रखा जाता है या जो श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है, जो पान बीड़ा रखा जाता है, वो सुबह होने पर बिल्कुल यूज किया हुआ, एक प्रकार से प्रयोग किया हुआ मिलता है। ये सत्यता है। सबसे बड़ा राज यही समझे कि आज भी निधिवन की पावन भूमि पर डेली रात्रि में हमारे प्रिय प्रियतम श्री ठाकुर जी का शुभागमन होता है। वो आते हैं और उनके दर्शन से जो है निधिवन में आप एक चीज और बड़ा महसूस करिए कि वहां के जितने वृक्ष हैं, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, जैसे आपके पीछे पेड़ पौधे लग रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा राज आप ये समझिए, निधिवन के जो वृक्ष हैं वो नीचे जमीन की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या भाव है? बोले ये जो वृक्ष हैं ये कोई सामान्य नहीं है, ये सब गोपी हैं, ये सब महापुरुष हैं, संत हैं, जिन्होंने हजारों लाखों वर्ष तपस्या किया, तब जाके उनको कहते हैं ना निधिवन के अंदर उनको बंदर बनने का या वो वृक्ष बनने का सौभाग्य मिला। और रात्रि के समय में यही वृक्ष जो है वो गोपी बन जाते हैं और ठाकुर जी के साथ महारास लीला उत्सव होता है। और ये वृक्ष वापस जमीन की तरफ क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि बोले इन सब का भाव रहता है कि इसी जमीन पर ठाकुर जी ने रात्रि में लीला किया है, यहाँ ठाकुर जी के रज रहे होंगे, चरण रज, तो उन चरण रज को लगा करके जो है माथे से लगाना चाहते हैं। तो वो वृक्ष जो है आप जाके देखिए वो नीचे की तरफ ही झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव है कि इन्हीं रजों में। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, एक बार क्या हुआ कि हम सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, तो एक बार मुक्ति ब्रज में आई, ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी हर कोई मुझको चाहता है मुक्ति की, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मुझे कब मोक्ष मिलेगा, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? तो बोले यहाँ एक ब्रज के संत ने कहा, बोले मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, ब्रज रज उर मस्तक लगो तो मुक्ति हो मुक्त है जाए। ये ब्रज के रज का इतना महत्व है। तो वहां सारे वृक्ष आज भी नीचे की ओर झुके हैं। यही सबसे बड़ा महत्व राज आप समझिए, और इसी से भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। कभी तो ऐसा हुआ होगा किसी ने निधिवन में जाने की कोशिश की होगी रात में? कई बार ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। कई बार कई लोगों ने, कुछ लोग रुक गए सेवा कुंज में, रुक गए, दर्शन कर लिया बाद में। लेकिन जब वो दर्शन आदि कर लेते हैं तो या तो वो समझिए ऐसी मान्यता, या तो चले मर जाते हैं, या वो पागल आदि हो जाते हैं, वो या फिर वो गूंगे बहरे अंधे आदि हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। कई हमें याद है हमारे दौर में आज से काफी साल पहले रमन रेती में एक बड़ा राधा टीला के पास एक स्थान है, वहां एक व्यक्ति था जो लगभग ये 2010 से पहले की बात है, वो पागलों की तरह डेली वहीं पड़ा रहता था। सभी ब्रजवासी उसका ध्यान रखते थे, सब लोग उसको खाना पीना देते थे। हमने भी देखा उस समय दौर, याद है। पूछा भाई क्यों है, कौन है, क्यों पड़ा है? बोले ये इसने एक बार गलती से जो है श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया था निधिवन में। लोगों, अब एक बड़ा अंतर है, लोगों की नजर में तो वो पागल हो गया, लोगों की नजर में तो अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा हो गया। लेकिन सत्यता यह है कि उसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, उस परमानंद का दर्शन कर लिया कि उसके बाद उसको दुनिया पागल लगने लगे और वो वही मस्त है। जैसे आप देखिएगा भक्ति का नशा एक बार किसी को चढ़ जाए तो उसकी नजर में दुनिया वाले पागल होते हैं और दुनिया की नजर में ये आदमी पागल होता है। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई लोगों ने दर्शन किया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो मंदिर के नियम मर्यादाएं परंपरा हैं वो उसमें हमको दखल नहीं देना चाहिए। आज भी जैसे आप ऐसा समझिए, सेवा कुंज में या निधिवन में आप दर्शन करने जाइए, सुबह जल्दी मंगला होती है, सुबह सेवा कुंज में, सेवा कुंज निधिवन ये अलग अलग स्थान है, लेकिन दोनों का ही अपना विशेष महत्व है। सेवा कुंज में जो है आकर के ठाकुर जी चरण दबाते हैं। रासलीला के बाद जब ठाकुर जी या श्री जी थक जाती हैं तो सुबह के सत्र में वहां श्री ठाकुर जी चरण दबाते हैं श्री जी का। इन दोनों ही स्थान पे जब सुबह 5 बजे 6 बजे मंगला आरती होती है, सर्दी में 6 बजे करीब और गर्मी में 5 बजे करीब आरती होती है, तो जब मुख्य द्वार खोला जाता है तभी सारे बंदर अंदर प्रवेश करते हैं। रात्रि के आरती आदि हो जाने के बाद बंदर तक बाहर आ जाते हैं। आप कई बार आप जाकर के देख लीजिए मुख्य द्वार से, तो समझिए जब जीव जंतु कीट पतंग जब रात्रि में वहां नहीं रुकते तो हमें आपको नहीं रुकना चाहिए। ये ऐसा समझिए जैसे ये ठाकुर जी की निज लीला में एक प्रकार का दखल देने जैसा होगा, निजता का उल्लंघन होगा।
और हम शायद उतने योग्य नहीं। हमें तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए कि ठाकुर जी कृपा करो, किसी दिन हमें अपनी सहचरी बना लो, और ठाकुर जी ने कृपा कर लिया तो फिर वो हमें अपनी तरफ जोड़ लेंगे।